बीजेपी ने मोदी सरकार के 11 साल के मार्क को पूंछ में प्रोफेशनल चौपल का आयोजन किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने वाले राष्ट्रव्यापी समारोहों के तहत भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प से सिद्धि तक मोदी जी के 11 साल बेमिसाल विषय के तहत पूंछ में एक प्रोफेशनल चौपल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम में पूंछ समन्वयक पवन सिंह ने किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष गुरदीप सिंह खालसा चौपल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत केंद्र सरकार की उपलब्धियों, विकासात्मक मील के पत्थर को उजागर करने वाली चर्चाओं में शामिल होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को एक साथ लाया। बाद में एक प्रेसर का आयोजन किया, जिसमें मीडिया के साथ बातचीत करते हुए पवन सिंह ने पिछले 11 वर्षों में भारत की परिवर्तनकारी यात्रा पर जोर दिया। विकास, पारदर्शिता और राष्ट्रीय गौरव पर केंद्रित शासन के एक नए युग की शुरुआत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व को श्रेय दिया। राजेश कुमार पूछ मेरा आपको जो सच्चाई का छोटा सा आपके माध्यम से भी मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से वो यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे अध्यक्ष भी हैं, माननीय JP नड्डा साहब से विनती है कि इस पुंछ के लिए भी एक मेडिकल जगह दिया जाए, तो ये इन लोगों को सुविधा के लिए और इसमें चर्चा बीजेपी की आगे प्लानिंग क्या है डिस्ट्रिक्ट में, खास करके डिस्ट्रिक्ट में? लेकिन ये बॉर्डर एरिया है, खासकर जो भी हो गया, पुंछ हो गया या जो भी बॉर्डर एरिया है, इस पे हम किस तरह से मजबूती से, अगर कल को पाकिस्तान कोई कायराना हरकत करता है तो उसका मुंह और जवाब कैसे दें और अपने लोगों को सुरक्षित कैसे रखें, ये हमारा मिशन है। तो डॉक्टरों की जो काफ़ी कमी है यहाँ पे, जितने डॉक्टर थोड़े नहीं है, जैसे गनी साहब ने कहा मेडिकल की सीटें बढ़ाई 500 से 1300 800 से जो 800 डॉक्टर अगर बहुत जम्मू कश्मीर से होंगे, वैसे भी ये पुंछ है जो है और खासकर ये डोडा बनेगा। ये कहा जाता है कि बॉर्डर एरिया है, लेकिन यहाँ के बच्चे श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ है। जब भी कोई नाम आता है, चाहे JEE मेंस हो, चाहे कोई IAS हो, IFS हो या JKAS हो, तो उसमें आमतौर पर इन पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चे हैं। ये काम नहीं है, ये सबसे आगे हैं। बस इनकी सुरक्षा और रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर और मजबूत तरीके से आँखों में आँख डाल के उनको वो जवाब दिया जा सके जो ईंट का जवाब पत्थर से था। हमने प्रॉक्सी वार जब से शुरू हुई थी तब से देखा है कई बार किलिंग हुई, जिसमें हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाइयों की कुर्बानी यहाँ लगी, लेकिन कभी भी इस तरह जवाब नहीं दिया गया जिस तरह चाहे पुलवामा का अटैक हो और सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे भारत ने एक ज़बरदस्त पैगाम दिया कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी ताकत अगर मदाखलत करनी चाहेगी तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इसी तरह जब हमारे निहत्ते शहरों पर पहलगाम के अंदर उन लोगों ने आके उन निहत्ते शहरों को कत्लेआम किया, तो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने उनके पाकिस्तान के उन दहशतगर्द के ठिकानों 9 ठिकानों को तबाह किया, जो कि एक ज़बरदस्त जवाब था, करारा जवाब था पाकिस्तान को, और एक पैगाम था कि अगर दोबारा आप ऐसी हरकत करोगे तो वो वक्त दूर नहीं कि आप सफ़ा हस्ती से मिट जाओगे। इसलिए हमारे देश में कभी भी मदाखलत ना करें। और जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहाँ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, और उसके लिए मैं अपनी बहादुर अफवाज को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिन लोगों की वजह से आज देश का सर ऊंचा है और पूरा देश अपनी फौजों के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी साहब ने जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, पहला काम उन्होंने किया कि इस मुल्क की 60 से 70% वो पॉपुलेशन जो देहात में हो या शहर में हो, जो गरीबी की रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, उन लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए। और उन्होंने उसके लिए हमारा देश जो है सबसे ज़्यादा जो है वो खेती बाड़ी पर मुनहसर है। उन्होंने खेती बाड़ी के लिए उनको वो बीज खरीदने के लिए 6000 रुपया हर गरीब, हर एग्रीकल्चर से जो तल्लक रखने वाला था उसके अकाउंट में 6000 रुपया 2014 से आज तक मुसलसल आ रहा है। और फिर उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में नुमायां कारकर्दगी करते हुए 85% तक सब्सिडी कुछ आइटमों पर दी, ताकि जो गरीब किसान है वो अपना देश को मजबूत कर सके, अपनी खेती से
रोज़गार पैदा कर सके, अनाज पैदा कर सके। जब हमारा किसान मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत है। उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर हो, शीप हस्बेंड्री हो, फिशरी डिपार्टमेंट हो, इन तमाम में ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई कि जिससे लोग रोज़ी रोटी कमा सकें। और वो भी 50% से प्लस सब्सिडी है, अप टू 80% तक जो सब्सिडी है कुछ आइटमों में। और वो इसलिए है कि गरीब जो है वो गरीबी की सतह से ऊपर उठ सके। फिर उन्होंने दूसरा जो काम किया, उन्होंने जब देखा कि हमारे गरीब लोग जो है मकान नहीं बना सकते, तो उन्होंने 8 करोड़ मकान जो है गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए सेंक्शन किए, जिसमें पूरे मुल्क के अंदर 8 करोड़ मकान बनने जा रहे हैं। और सिर्फ हमारा जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ 48,000 मकान इससे पहले फेज़ फर्स्ट और सेकंड में जो है बन चुके हैं। और इस साल भी जो सर्वे शुरू है, मेरा ख्याल है कि कम से कम 50,000 प्लस मकान जो हैं और इस साल बनने जा रहे हैं। ये सारा सेरा अगर किसी के साथ जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में इस मुल्क में हुकूमत कर रही है, जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और वो प्रैक्टिकली साबित करके उन्होंने दिया कि आज दिया भाई हो, लेकिन उसको लेकर फिर राजनीति हो रही है। आपने देखा होगा कि प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया, जो सरकार कहीं ना कहीं उसको खत्म करने के चक्कर में। देखिए, जो तमाम भारतवर्ष में पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के वो राजनीति भी करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को साथ लेकर, जैसे मेरी साहब ने कहा, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास से भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बने, उस विषय पे चर्चा करती है और काम करती है। तो दूसरी पार्टियों का होता है, ये 60 साल आगे भी गुमराह किया है पूरे हिंदुस्तान को जाति धर्म में बांट के, तो उस सब को विराम लगाते हुए एक फैसला, जिसको हमने एक नाम दिया 11 वर्ष बाद, संकल्प से सिद्धि, कि जो हम वादा करते हैं उसको निभाते नहीं, कि जिस रोड का हम शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, उसको खत्म करके उसका अनावरण भी हम करेंगे। ये संकल्प से सिद्धि कहा जाता है। जैसे पार्लियामेंट में 370 दफा को 5 मिनट के अंदर हटा दिया गया, जो कि लगभग 70 वर्षों से एक किस्म की जम्मू कश्मीर के लोगों को बेड़ी में गिरा हुआ था। उसका मकसद यही था कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म करना, कश्मीर से पत्थरबाज खत्म करना। तो कश्मीर में जो एक काल पे कहते थे कि आज कश्मीर बंद, कल कश्मीर बंद, कश्मीर बंद, उस पर विराम लेना। इसी तरह से एक सपना था लगभग 500 वर्ष से, राम मंदिर पूरी राजनीति खेली जाती थी, करता कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, उन्होंने अपने इस काल में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। वो आपके सामने सब कई ऐसे कानून थे जो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं थे, हमारी महिलाओं को भी ठीक नहीं थे, उस पर भी अमल करते, उस पर अमेंडमेंट होती। ये मोदी सरकार का विजन है, विजनरी पार्टी है। और खुद ब खुद यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब अभी चंद दिन पहले कटरा में वंदे भारत ट्रेन का कश्मीर तक जो रेल बना, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। और अपने भाषण में उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद कहा कि जब मैं पढ़ता था, जब मैं 8वीं में पढ़ता था, तो सुना था कि अंग्रेज लोग इस देश पे हुकूमत करते थे, तब एक सपना था कि इस कश्मीर को हम भारत के साथ इस रेल लिंक को जोड़ेंगे। हमारी भी सरकारें हैं, दूसरी भी सरकारें हैं, किसी ने नहीं किया। लेकिन ये कि एक नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने अपना वादा पूरा किया और इस रेल लिंक से कश्मीर को जोड़ा, जो आज तक पूरे भारत से कटा हुआ है। अकाउंट से वो सारे बंद हो चुके हैं। आज डायरेक्ट अगर किसी को PMAY का बेनिफिट मिल रहा है, आज डायरेक्ट अगर किसान का पैसा जा रहा है, आज और भी जितनी स्कीमें उनका अगर डायरेक्ट जो पैसा जा रहा है वो उस मुस्तहिक के अकाउंट में जा रहा है, बीच में कोई आदमी नहीं है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो गरीब आदमी है वो भी अपने आप को समझता है कि मैं भी इस हिंदुस्तान का शहरी हूँ और मेरा भी यहाँ की हुकूमत पे हक है, और वो अपना हक जताता है।
दावे से जता रहा है। इसलिए ये सबसे बड़ा जो काम किया नरेंद्र मोदी साहब ने और उनकी पूरी काबीना ने, उनकी हुकूमत ने, कि गरीब आदमी को आज बैंक जो है, बैंक ही नहीं वो डिजिटल जो सिस्टम है उसके साथ जुड़ चुका है। आज वो पैसे जेब में नहीं रखता बल्कि फ़ोन से ही बटन दबाता है तो पेमेंटें करता है। ये बड़ी अचीवमेंट है। आज जब हमारा पढ़ा लिखा नौजवान बैंक के अंदर जाता था, कभी लोन लेने के लिए अगर खुद रोजगार चलाना चाहता था तो उसको सबसे पहले डिमांड होती थी कि किसी एम्प्लॉइज की गारंटी जो है उसमें डाली जाए। लेकिन आज आप देख रहे हैं अप टू 2 करोड़ तक कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, कोई उससे अपना छोटा मोटा कारोबार खोलना है तो उसके लिए बैंक में जाएगा और वो सीना तान के जाएगा। किसी बैंक के एम्प्लॉइज की ये हिम्मत नहीं उसको कहे कि जाओ गारंटी लेके आओ, वहाँ गारंटी की जगह लिखा जाता है प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया की गारंटी है। तो ये प्रधानमंत्री का उस गरीब को जीने का वो हक दिया है जिस गरीब ने कभी बैंक में जाने की जरूरत नहीं की, जिस गरीब ने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वहाँ से लोन मिलेगा और मैं अपना कारोबार खड़ा कर सकूंगा। लेकिन आज वो पढ़ा लिखा तबका दावे से जा रहा है उन बैंकों में और अपना ये हक जो है वो उसको हासिल कर रहा है। उसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री ने जब देखा कि हमारे लोग जो बिजली का दिन ब दिन जो है बिजली का किराया जो है बढ़ रहा है और उन्होंने एक स्कीम चलाई सोलर सिस्टम जो है उसके लिए बैंक जो है 60 से 90% उसमें सब्सिडी है कुछ स्कीमों में और बैंक जो है 100 उसमें 95% जो है वो लोन बैंक करता है और वो भी प्रधानमंत्री की गारंटी पे। आज वो आदमी 7,000 रुपया लेके जाता है 1 किलोवाट का जो सोलर प्लांट का है वो वहाँ खरीद के अपने घर पे लगाता है और उससे वो बिजली आ रही है। उसकी बिजली जो है ग्रिड स्टेशन पे भी जा रही है और उसका जो वो किराया जो चार्ज किया जाता था, जैसे कि आपने देखा होगा जब इस साल 2024 का असेंबली का इलेक्शन हुआ 320 रुपये किराया दिया जाता था, 375 रुपये किराया दिया जाता था। आज अभी मुझे लोग कह रहे थे कि 1,000 रुपये का बिल आ रहा है। ये इस हमारी सरकार जिसने ये वादा किया था 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, ये उनकी कारकर्दगी है। इसलिए उसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजना हैं हमारी रियासत के अंदर 2 या 3 नेशनल हाईवे थी, कोई उसके अलावा नहीं थी। आज हमारी रियासत के अंदर कई हजार करोड़ की नेशनल हाईवे और पुंछ को भी एक नेशनल हाईवे जम्मू से जोड़ा गया और दूसरी नेशनल हाईवे जो है वो श्रीनगर से जोड़ा जा रहा है जिसके लिए फंडिंग हो चुकी है और बीआरओ को रोड भी हैंड ओवर हो चुकी है। आज आप देख रहे हैं हमारे रियासत के अंदर 8 मेडिकल कॉलेज हैं जहां कल तक 500 सीटें थी हमारे MBBS बच्चों के लिए, आज वहां वो बढ़ के 1300 सीटें हो चुकी हैं। हमारे 1300 डॉक्टर एक साल में। अपने प्रेस के बंधुओं का, भाइयों का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे पेपर मीडिया हो, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारी बात जनता जनार्दन तक पहुँचाते हैं। आप सबका, हमारे प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो पार्टी कार्यालय के अंदर जो आप देखें एक प्रदर्शनी का, एग्जीबिशन का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 11 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं वो प्रदर्शनी लगाई गई, उसके बाद एक प्रोफेशनल मीट की गई। तो आज जो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो 11 साल का कार्यकाल संकल्प सिद्धि तक का प्रधानमंत्री जी का जो 9 जून को शुरू हुआ है, इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ। इस कार्यकाल में जो मैनिफेस्टो में जो प्रोग्राम्स, जो वादे भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए थे वो पूरे किए गए। आज आप देखें, मैं कुछ दिन पहले की बात करूंगा कि यहाँ जो हादसा पहलगाम के अंदर बीता, उसके बाद जो हमारे देश की आन बान और शान नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि जहाँ जहाँ से भी आतंकवादियों के कैंप हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा, और उन्होंने किया। उसके चलते जो इंडो पाकिस्तान वार 3-4 दिन की चली, उसके अंदर जो हमारे पुंछ में जो बहुत जानी और माली नुकसान हुआ, तो उसमें जितने भी हमारे
जो स्टेट से लीडरशिप यहाँ आई, जिसमें हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी और उनकी सारी टीम, उनसे भी हमने आग्रह किया, रिक्वेस्ट की। साथ ही में उनके जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी, उनकी पूरी टीम, मनिंदर सिंह सिरसा जी, वो और उनकी पूरी टीम दिल्ली से, तो हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पुंछ के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, मगर जो लोग शहीद हुए हैं उनको नौकरियां दी जाएं, एक एक उनके परिवार के घर के एक एक सदस्य को, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट की तरफ से हमने चौधरी गनी साहब ने और पूरे यूनिट ने उनसे दरख्वास्त की थी और उन्होंने उसको पूरा किया। हम इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और साथ में हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मांग को पूरा किया। और पुंछ के अंदर जो एक देखा गया था कि हमारे जो डैमेज मकान है, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं या पार्शल है, उसकी भी एक कमी आई थी कि जो पैसा कम दिया जा रहा था, हमने उनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट की थी उसको बढ़ाया जाए। और वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो ऐलान किया, जो फुली डैमेज है उसको 2 लाख और जो पार्शल है उसको 1 लाख दिया जाए। इससे हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आज फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी से ज़रूर अपील करूंगा कि इस पे भी अगर दोबारा से कुछ पैकेज डिस्ट्रिक्ट पुंछ और राजौरी के लिए जो दिया जाए, ताकि ये जो 2 लाख और 1 लाख इस जो पैसा है इसको बढ़ाया जाए, ताकि हम इसके लिए भी हम ज़रूर ये बात करेंगे। हमारी अपील है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से, जितने भी हमारे डैमेज मकान हैं, पार्शल है, उसकी जो धनराशि है उसको बढ़ाया जाए इसी पे। और आज हमारे साथ में बताऊँ आपको, जम्मू से आए हुए हमारे स्टेट के कोऑर्डिनेटर संकल्प सिद्धि के लिए पवन सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे चौधरी अब्दुल गनी जी भी मौजूद हैं, हमारे साबका प्रेसिडेंट राजेश रैना जी भी हैं और सारी डिस्ट्रिक्ट की टीम यहाँ है। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा चौधरी अब्दुल गनी जी से वो आगे शेयर रखें। हमारे दरमियान इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर पवन सिंह जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मेरे तमाम साथी और प्रेस से जो हमारे साथी आए हुए हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 साल बेमिसाल जो मोदी साहब की अचीवमेंट हैं, उस पर पूरे भारतवर्ष के अंदर, हर ज़िला के अंदर, हर मंडल के अंदर डिबेट्स हो रही हैं और वो चीज़ें आम आदमी तक पहुंच रही हैं। उसके सिलसिला में यहाँ भी हमारा आज प्रोग्राम था। सबसे पहले हम मुल्क के प्रधानमंत्री को सलूट पेश करते हैं कि हमारी आन बान शान मुल्क की जो थी, वो किसी भी मुल्क की आन बान शान तभी कायम रह सकती है जब उस मुल्क का सरबराह किसी दूसरी कंट्री जो पड़ोसी हैं, जो बार बार इस मुल्क के अंदर